Good morning everyone. Welcome in Chitragupta Study Center. Today we are preparing objective question with answer class 12th हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति। हाँ, आज क्लास 12th के हिंदी के संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की जा रही है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने से पहले आपको इस पिक्चर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए ये पिक्चर यानी ये जो तस्वीर है ये आप जान ले ये तस्वीर किनकी है। ये तस्वीर जयप्रकाश नारायण की है जो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। और यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं ये दिखाई दे रही है कि कोई आदमी भाषण दे रहा है। तो हाँ, ये जो संपूर्ण क्रांति जो पाठ आप पढ़ रहे हैं ये संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी पीएमसीएच पटना, ऑप्शन डी विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विलिंगडन नर्सिंग होम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन ए रूस का, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था। ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन डी डॉक्टर एजाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन ए आत्मानंदन जी, ऑप्शन बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन सी सदानंद जी, ऑप्शन डी शारदानंद गुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सदानंद जी। सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी हृदय नारायण दीक्षित को।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? ऑप्शन ए, पटना कॉलेज से, ऑप्शन बी, पटना साइंस कॉलेज से, ऑप्शन सी, हिंदू विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी, बिहार विद्यापीठ से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश जी मार्क्सवाद 1924 ईस्वी में बने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन ए सत्यकाम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उस जनपद का कवि हूं, ऑप्शन डी मैला आंचल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब्दुल गफूर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यानी बिहार के मुख्यमंत्री 1974 में कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के मुख्यमंत्री 1974 में अब्दुल गफूर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी महाकवि जायसी को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी प्रभा सिन्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1952 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई कब? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन बी संगीत के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन डी उपन्यास लेखन के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्यिक रचना के लिए। दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन ए समाज नायक, ऑप्शन बी देश नायक, ऑप्शन सी लोक नायक, ऑप्शन डी जन नायक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोक नायक। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था, क्या नाम था? बिट्टू, ऑप्शन बी किट्टू, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी मोनू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था?
जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीनदयाल, ऑप्शन बी हर्षदयाल, ऑप्शन सी रामदयाल, ऑप्शन डी सर्वेश दयाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हर्षदयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षदयाल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन ए पुराने जमाने की, ऑप्शन बी नए जमाने की, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन ए दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोयनका को या गंगा बाबू को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल जी को। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल जी को भाई कहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन सी भगत सिंह का, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए राघोपुर दियारा, ऑप्शन बी सिताब दियारा, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी छपरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन डी गांधी सम्मान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ऑप्शन ए गंगा बाबू, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी भगवान अय्यर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र
ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ऑप्शन ए नेताओं के, ऑप्शन बी नई पीढ़ी के, ऑप्शन बी पुरानी पीढ़ी के, ऑप्शन डी पूंजीपतियों के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई पीढ़ी के। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। तो इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ऑप्शन ए रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन बी गंगा बाबू के, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामनाथ जी गोयनका के। रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ऑप्शन ए मैट्रिक की, ऑप्शन बी आईएससी की, ऑप्शन सी बीए की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईएससी की। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन ए दिनकर जी के, ऑप्शन बी बेनीपुरी जी के, ऑप्शन सी गोयना जी के, ऑप्शन डी दीक्षित जी के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दीक्षित जी के। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने दीक्षित जी के मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता।